स्टूडेंट्स हमारा जो अगला एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो है 4.7। आपकी टेक्स्ट बुक पे उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कॉन बिकम्स वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कॉन बिकम्स वेरी हॉट, वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम। जी इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जब एक रॉकेट जो है वो री एंटर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर स्पेस से या वो सम हाइट से वापस आता है तो उसकी जो नोज कौन है वो हॉट क्यों हो जाती है और ये एनर्जी कहाँ से आती है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर न्यूमरस जो है डस्ट पार्टिकल्स, मॉइस्चर जो कि इवेपोरेटेड वाटर होता है और गैस मॉलिक्यूल, डिफरेंट गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम और नोबल गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा। तो ये सारी गैसेस जो होती हैं ये एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। जब रॉकेट जो है री एंटर्स होता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसे फेस करना पड़ता है इन तमाम पार्टिकल्स को। जब वो इन सबको फेस करता है ये पार्टिकल उसकी नोज कॉन से स्ट्राइक करते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन उसकी नोज कॉन जो है वो हॉट हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से आपको पता है कि फ्रिक्शन जो होती है वो ऑपोजिशन करती है किसकी, मोशन ऑफ द रॉकेट के खिलाफ जो है ऑपोजिशन आती है, जिस वजह से जो है उसकी नोज कौन जो है वो रॉकेट जो है वो रगड़ खाता है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, यहां से रॉकेट जो है हम यहां छोड़ते हैं, दोबारा ये री एंटर होता है रॉकेट हमारा, ये रॉकेट। तो यहाँ पे न्यूमरस जो है ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर और गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मॉइस्चर है, इवेपोरेटेड वाटर जो है। तो जब ये इसकी नोज कौन है ये वाली, जब ये री एंटर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो इसको डिफरेंट पार्टिकल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड डस्ट पार्टिकल का सामना करना पड़ता है। ये कोलाइड करते हैं टू द नोज कॉन ऑफ द रॉकेट, जिस वजह से फ्रिक्शन आ जाती है। फ्रिक्शनल एनर्जी ही है वो जो इसकी नोज कॉन को हॉट करती है। तो आंसर में हमने कुछ इस तरह लिखना है, देयर आर न्यूमरस डस्ट पार्टिकल्स, मॉइस्चर एंड गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर व्हेन द रॉकेट री एंटर्स those all particles and molecules of moisture and gas collide the nose cone of the rocket and due to friction its nose cone becomes hot, its nose cone becomes hot। तो इस तरह जो है हमने इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने लिखना है। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों को पता है 2 नंबर के आते हैं तो इसका इतना आंसर लिखना सफिशिएंट होगा।